वैद्यकीय संशोधन भाग 20 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। व्यायाम। तो हम व्यायाम के बारे में बात कर रहे थे और नियमित रूप से व्यायाम करने से प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी बढ़ती है और आरोग्य संपन्न दीर्घायु हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसमें चाहिए कि हमें सातत्य रखना है। केवल 1-2 दिन कर दिया फिर छोड़ दिया, इस प्रकार की बात नहीं होनी है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब नया बरस शुरू होता है तो पहले दिन कहते हैं हाँ मैं इस बरस बिल्कुल व्यायाम करूँगा इस प्रकार से, और 2-3 दिन में ही वो जो उनका निश्चय है वो परास्त हो जाता है और आगे कुछ नहीं होता। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। एक बार निश्चय करके ये शुरू करना आवश्यक इस प्रकार का है। उसके कई लाभ बताए गए हैं। लाघवं कर्म सामर्थ्यम दीप्तोग्निर्मेधसक्षय विभक्तघनगात्रत्वं व्यायामाद उपजायत। लाघव यानी शरीर में लघुता निर्माण होना और अपना शरीर हमें लघु महसूस होना। कर्म सामर्थ्य, सभी प्रकार के कर्म करने का सामर्थ्य हमें प्राप्त होता है। अग्नि प्रदीप्त होता है, दीप्तोग्निर, और मेधसक्षय, और मेदो धातु जो शरीर में है फैट, उसका क्षय इस प्रकार का हो जाता है तो मोटापन कम हो जाता है। विभक्त घन गात्रत्वम, शरीर जो है वो अच्छी तरीके से दिखता है, बनता है, उसमें शैथिल्य नहीं रहता और सुस्पष्ट इस प्रकार के अवयव जिसमें है, मांस स्नायु है, इस प्रकार का शरीर बन जाता है। ये सभी बातें व्यायाम से होती है, इसलिए उसको नियमित रूप से करना है। अब कॉर्पोरेशन के द्वारा कई जगह व्यायाम के साधन लगाए गए हैं, ये मुफ्त है, फिर भी उसका फ़ायदा उठाने वाले कितने लोग हैं, बड़ा सवाल है। तो ये सभी बातें होने के बावजूद अगर मन में इच्छा नहीं हो तो फिर व्यायाम नहीं किया जाता। इसलिए सबसे अहम है कि संकल्प होना, मुझे नियमित रूप से व्यायाम करना है। अब ग्रंथों में वर्णन है कि जो स्निग्ध सेवन करने वाले हैं वो व्यक्ति शीतकाल और वसंत ऋतु यानी कि हेमंत, शिशिर और वसंत, इन 3 ऋतुओं में अपने शक्ति के आधा इतना व्यायाम करें। अब शक्ति के आधा कितना है इसका स्पष्टीकरण सुश्रुताचार्य ने दिया है कि जब मुंह से सांस लेना शुरू हो जाता है और ख़ास करके ललाट और कक्षा प्रदेश में स्वेद प्रादुर्भाव होता है, पसीना आने लगता है, तो समझना है कि हमारे शक्ति के आधा इस प्रकार का व्यायाम हो गया, तो वहाँ पे रुकना है। बाकी 3 ऋतुओं में जैसे कि वसंत, वर्षा और शरद, इन 3 ऋतुओं में उससे भी कम व्यायाम करना है। लेकिन अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते रहते हैं तो हमारी क्षमता बढ़ जाती है और बुढ़ापे में भी हम अच्छी तरीके से व्यायाम कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इससे प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छी बढ़ती है और ये भी संशोधन हुआ है कि कैंसर जैसे बीमारियों में भी नियमित रूप से व्यायाम अगर करते रहते हैं तो रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। कोविड-19 में भी ये देखा गया था कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते रहे उनको कोविड हुआ नहीं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इससे जो प्रतिकार क्षमता बढ़ती है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये अपने ही हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में ये चीज़ नहीं है। तो क्यों हमें इसके बारे में नियमित रूप से करना ही चाहिए, तो करना ही चाहिए इस प्रकार से। और बचपन से लेकर अगर हम बुजुर्गों के बारे में देखते हैं कि वो अच्छे तरीके से व्यायाम करते हैं और अच्छे तरीके से अपनी सेहत को बनाते रहते हैं, तो बच्चों में भी ये जागृति आ जाएगी और ख़ास करके युवावस्था में नियमित रूप से व्यायाम करते रहना ये आवश्यक इस प्रकार की चीज़ होगी। तो इसके ऊपर संशोधन होना जरूरी इस प्रकार का।